जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी विजय चक्र सीरीज के अंतर्गत 40 प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। यह अभ्यास प्रश्न विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कामना। कामना का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। प्रश्न 82। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? आप सभी बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर है पहला भाग। प्रश्न 83। विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। आप सभी बताइए विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट और चक्रव्यूह दोनों है। प्रश्न 84। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए और बी, ए और सी और डी, बी और सी। आप सभी बताइए गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी और लोग। तो राइट आंसर है ए और सी। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए और बी, ए और सी, बी और सी और डी। दिनकर के काव्य की विशेषता है जातिवादी व्यवस्था का विरोध, और दूसरा है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। तो राइट आंसर है विकल्प ए और सी। प्रश्न 86 सुमेलित कीजिए। रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही
है। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। तो सही आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 87। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। आप सभी बताइए प्रश्न 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्रांति में हिंसा का प्रयोग। प्रश्न 88। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी का पुनर्विचार। आप सभी बताइए कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो सही आंसर है शुद्ध कविता की खोज। यह मुक्तिबोध की काव्य रचना नहीं है। आप सभी बताइए शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? शुद्ध कविता की खोज यह रचना रामधारी सिंह दिनकर का है। सुमेलित कीजिए। प्रश्न 90। सुमेलित कीजिए। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र। यह आत्मजयी का नचिकेता पात्र है। कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र उर्वशी का पुरुरवा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र संशय की एक रात का राम। अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कामायनी का मनु। प्रश्न 91। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं? आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आप सभी बताइए रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं? रामविलास शर्मा की पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास, कृपा राम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम। राइट आंसर है विकल्प ए, बी और सी। गोदान उपन्यास का तोताराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर।
गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो राइट आंसर है बेलारी गांव। प्रश्न 94। दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वर रुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। आप सभी बताइए प्रश्न 94 का सही आंसर क्या है? प्रश्न 94 का सही आंसर है माइल धवल। प्रश्न 95। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। आप सभी बताइए किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर है परीक्षा गुरु में दीवान खाने का वर्णन किया गया है। प्रश्न 96। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो राइट आंसर है अमृतलाल नागर। आप सभी बताइए वट वृक्ष की छाया जीवनी किसने लिखा है? वट वृक्ष की छाया जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर इसका होगा कुमुद नागर द्वारा। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपति, सत्याग्रह, पाप और पुण्य। आप सभी बताइए मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है चंद हसीनों के खतूत। आप सभी बताएं चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यह पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुनि विजय, धीरेन्द्र वर्मा। आप सभी बताइए यह विचार किसके द्वारा है? यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम या अन्य विराम। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है इसका योजक चिन्ह। प्रश्न 100। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भगत सिंह, श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक। प्रश्न 101। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे?
सिगमंड फ्रायड, I.A. रिचर्ड्स, बेनेदेतो क्रोचे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। आप सभी बताइए, पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। तो सही आंसर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। यह कथन किस भूमिका से उद्धृत है? तो राइट आंसर है रश्मिरथी से। आप सभी बताइए, रश्मिरथी किसका काव्य ग्रंथ है? रश्मिरथी किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर का। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। लक्ष्मी दासिन किस उपन्यास की पात्र है? तो राइट आंसर है मैला आंचल। आप सभी बताइए, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो राइट आंसर है फरीश्वरनाथ रेणु का। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है उसने कहा था। उसने कहा था, यह कहानी किसकी है? उसने कहा था, आप सभी कमेंट करके बताएं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु चंद्र शर्मा। प्रश्न 106, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, प्रतिरोध और विद्रोह की। तो राइट आंसर है ए और सी। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। स्वर्ण धूलि, हिमकिरीटिनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। आप सभी बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी। तो राइट आंसर है विकल्प बी और डी। सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य निबंध
के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अनुसंधान और आलोचना के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह। वाद विवाद संवाद यह नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न 109, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, दुष्यंत कुमार, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। भारत के राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। भारत के राष्ट्र कवि कौन थे? भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? आप सभी बताइए महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण है ख घ। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। आप सभी बताइए अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आप सभी बताइए प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग से प्रत्यक्ष शब्द बना है। प्रश्न 114, पराधीन का संधि विच्छेद है परधन अधीन, पराधन अधीन, परधन आधीन, पराधन आधीन। पराधीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है परधन अधीन। प्रश्न 115, आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। प्रश्न 116, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं वसुमती, वसुंधरा, उर्वी ये सभी। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ये सभी वसुमती, वसुंधरा, उर्वी ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 117, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। आप सभी बताइए पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना। एक वाक्य शुद्ध है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। आप सभी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य है विकल्प डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। प्रश्न 119, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। दोहा, चौपाई, सोरठा या उल्लाला। इसका सही आंसर है चौपाई। प्रश्न 120, कौन सी रचना गोस्वामी तुलसी की नहीं है। पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रुक्मिणी मंगल, जानकी मंगल। आप सभी बताइए कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना नहीं है रुक्मिणी मंगल। आप सभी बताइए रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है। कमेंट करके बताएं रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है। रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।